सीनियर स्टूडेंट हैं जो आपकी की तरह इस बैच 0 टू 0 बैच। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट आज की कहानी को कि आज की कहानी है क्या मेरे प्यारे भाई। डिस्काउंट या छूट होता क्या है मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कॉस्ट प्राइस। मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया हुआ है कॉस्ट प्राइस, या फिर हम इसको कहते हैं हिंदी में क्रिया मूल्य। क्रिया मूल्य क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, मेरी बात को बहुत प्यार से और डीप में समझने की कोशिश करेगा। कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य क्या होता है, मैं आपको हर एक बात को एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज मेरे दोस्तों, आपने कोई शर्ट बनाई है, आपकी एक फैक्ट्री लगाई आपने, और आपने उसमें एक शर्ट बनाई। शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्च आया। किसी प्रोडक्ट पे जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है, किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को बनाने में जो खर्च आता है, उसे हम कॉस्ट प्राइस क्रिया मूल्य कहते हैं। तो आपने एक शर्ट बनाई और आपने उस शर्ट को बनाने में 500 रुपए का खर्च आया। एक चीज होती है, अगर आपने नाम सुना हो मार्क प्राइस। क्या आप लोगों ने नाम सुना है मार्क प्राइस, मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस। ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंकित मूल्य। मार्क प्राइस को लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं बच्चों। मार्क्ड प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंकित मूल्य या फिर सूची मूल्य। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं अंकित मूल्य या फिर मेरे प्यारे भाई सूची मूल्य। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, अंकित मूल्य। तो मेरे प्यारे भाई, जब भी आप किसी सामान को बनाते हो, मार्केट प्राइस का मतलब है हिंदी में बाजारी मूल्य। जब भी आप किसी सामान को बनाती है कोई कंपनी, तो बाजार में उस सामान का जो प्राइस रखा जाता है मेरे प्यारे भाई, उसे बाजारी मूल्य, अंकित मूल्य कहते हैं। सपोज एग्जांपल के लिए आपने एक शर्ट बनाई जिसमें आपको बनाने में 500 रुपए का खर्चा, उसका क्रिया मूल्य 500 है, और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया कि अगर किसी को शर्ट खरीदनी है तो 800 रुपए देने पड़ेंगे। तो जिस प्राइस का आप स्टिकर, जिस प्राइस का आप टैग लगा के मार्केट में चिपकाते हो, हम उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य। बात समझ में आई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात अच्छी तरीके से समझ आई कि आदमी जिसको सामान बनाने में जो खर्चा आता है वो क्रिया मूल्य होता है, लेकिन आदमी ने जो सामान बनाया उसका वो बाजार में क्या प्राइस फिक्स करेगा, उस प्राइस को ही हम बोलते हैं मार्क प्राइस। एग्जांपल मैंने दिया कि आपने फैक्ट्री में 500 रुपए की शर्ट बनाई और आपने 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो शर्ट पे जो टैग लगा हुआ है वो 800 रुपए का लगा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं मार्केट प्राइस या फिर अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजारी मूल्य या लिस्ट प्राइस। सारे नामों का एक ही मतलब है। क्लियर है। अब मेरे दोस्तों, आपके सामने दूसरी चीज आती है मार्कअप। आपके सामने एक दूसरी चीज आती है जिसको हम बोलते हैं मार्कअप। हिंदी वाले भाई इसको मार्कअप को मार्कअप लिख लेंगे। बात समझ में आई। मार्कअप का क्या मतलब है कि आपने किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, उसे मार्क प्राइस कहते हैं। जैसे भाई आपने एक शर्ट को 500 रुपए मार्क प्राइस बढ़ा के अंकित किया है कॉस्ट प्राइस से, तो मार्कअप का मतलब है मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। क्लियर। किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य से कितने रुपए ज्यादा है, वही उसका मार्कअप है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। जितना ज्यादा आप मार्कअप रखोगे, मार्क प्राइस उतना ही ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ किसी बच्चे को कोई समस्या, बोलोगे सर 1 रुपए की समस्या यहाँ पे नहीं है। 500 रुपए बनाने में शर्ट बनाने का खर्चा है, 800 के स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो आप मार्क प्राइस को कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखते हो, आदमी को आदमी, कंपनी को कंपनी निर्भर करता है, आदमी के मूड पे है। 500 की शर्ट का मार्क प्राइस 600 700 800 जितना आपको हिसाब से ठीक लगे। तो यहाँ मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस कितने रुपए ज्यादा है, 300 रुपए ज्यादा, 300 रुपए मेरे प्यारे भाई। यानी कि मार्कअप कितने रुपए का किया है आपने, 300 रुपए का किया है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, मजेदार बात है। अगर बच्चों हम इस बात को परसेंटेज में कहें तो मेरे प्यारे मार्क का परसेंटेज, अगर हम इस बात को परसेंटेज में कहें, भाई हम रुपए में तो जानकारी बताएंगे, मार्क परसेंटेज। मार्क परसेंटेज का मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस, एमआरपी क्या है, एमआरपी मार्क प्राइस ही होता है बेटा, एमआरपी मार्क प्राइस ही होता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना। मार्क परसेंटेज क्या है, मार्क परसेंटेज का मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा है, उसी को मार्क परसेंटेज कहते हैं। तो मार्क परसेंटेज होता है हमेशा कॉस्ट प्राइस या क्रिया मूल्य को बेस मान के निकाला जाता है। आप इसको अपनी भाषा में लिखते हो कि इसकी डेफिनेशन क्या है। मार्क परसेंटेज का मतलब है किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस या फिर अंकित मूल्य उसके कॉस्ट प्राइस यानी क्रिया मूल्य से, प्यारे भाई ये हो गया आपका मार्कअप। ऊपर क्या लिखोगे आप, मार्कअप और परसेंटेज में इनटू 100%। ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये बात हमको अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसको और अगर मैं सिंपलीफाई करके लिखूं तो कॉस्ट प्राइस मेरे प्यारे भाई, मार्कअप क्या होता है, मार्कअप का मतलब मेरे दोस्तों मार्क प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और परसेंटेज में इनटू 100%। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आपकी बात सुन के मजा आ गया। क्लियर है। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब कि किसी वस्तु का जो मार्क प्राइस है उसके कॉस्ट प्राइस से, मार्कअप मींस डिस्काउंट नहीं बेटा, खागेश्वर, खागेश्वर भाई जितनी मैं आपको बात कह रहा हूं केवल उतनी बात समझो, अपनी बुद्धि लगाओ मत, है नहीं तुम्हारे पास ज्यादा लगाने के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों। तो मार्कअप परसेंटेज का मतलब है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य से कितने % ज्यादा है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये फॉर्मूला हो गया। हालांकि आपको फॉर्मूले की जरूरत है ही नहीं। अगर आप ये बताओ कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है 500 रुपए, मार्क प्राइस है मेरे दोस्तों 800 रुपए, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, आप इसका रेशियो ले लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। मैं बताइए 5 से 8 कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, 3/5। 1/5 कितना होता है, 20%। तो 3/5 कितना होता है बच्चों, 60%, यानी कि 60%। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैं आपकी बात को एकदम अच्छी तरीके से समझ गया, 60%। मार्कअप का क्या मतलब है सर? अरे भैया खुशबू बता तो दिया यार, कितनी बार मैं एक बात को बताऊं कि आदमी को सामान बनाने में जो खर्चा आता है उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। फिर सामान बनाने के बाद आदमी उस पर स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका देता है भाई। जैसे ग्लास, इस ग्लास को बनाने में 500 रुपए का खर्चा आया और मैंने 800 रुपए का यहाँ पे नीचे टैग लगा के चिपका दिया। तो मार्क प्राइस, अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से कितने रुपए ज्यादा रखा गया है, उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप मतलब मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस। समझ में आया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अमन कह रहे हैं ये सब आता है, आगे बढ़िए। अमन भाई मैंने मान लिया तुमको आता है, पर हमारे बाल को तो नाम भी पहली बार सुन रहे हैं, मार्कअप क्या होता है। यहां तक की बात क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं। आप बोलोगे नहीं सर कोई डाउट नहीं। तो आपने 500 रुपए की एक शर्ट बनाई, 300 रुपए आपने मार्कअप किया। मार्कअप का मतलब कि मार्क प्राइस को आपने कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए बढ़ा दिया। अगर आपने 300 रुपए मार्कअप किया है तो इसका मतलब है कि आपने मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से 300 रुपए बढ़ाकर अंकित किया है। तो मार्क प्राइस है 800 रुपए। हाँ क्या हुआ, ठीक है भाई। ऑल क्लियर ना। अब आपने जो शर्ट बनाई वो निहायत घटिया क्वालिटी की है, कई जगह से उसकी सिलाई उधड़ रही है। तो ये शर्ट 800 रुपए का स्टिकर लगा के आपने मार्केट में चिपका दी और इस शर्ट को 800 रुपए में खरीदने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। सारे ग्राहक देख देख के भाग रहे हैं। ठीक है भाई, मैं थोड़ा सा दयालु व्यक्ति हूं। मैं आपकी दुकान में आया, आपने बोला सर मेरी शर्ट खरीद लो, 800 रुपए एमआरपी लगाया है। मैं बोलूंगा शर्ट तो एकदम घटिया है, आप मुझे इस पे कुछ डिस्काउंट दो, थोड़ी सस्ते में बेचो, 800 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा। तो भाई जब आपका सामान मार्क प्राइस 800 रुपए है, अंकित मूल्य 800 रुपए में सामान आपका नहीं बिकता है, तो आप उसको थोड़ा कम में बेचते हो, आप उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट देते हो मेरे दोस्तों, और डिस्काउंट देने के बाद फाइनली उस सामान को बेच दिया। रे दोस्तों सवाल नंबर 1 से क्या इस सवाल का आंसर
एक रेफ्रिजरेटर का अंकित मूल्य 21,600 है। एक निश्चित छूट देने के बाद इसे 19,872 रुपए बेचा गया। छूट परसेंट ज्ञात करिए। आप इसको अप्रॉक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मेरे दोस्तों कितना छूट दिया गया लगभग लगभग। अगर आप कहेंगे तो 1600 रुपए का ये है और मेरे दोस्तों लगभग 100 रुपए का छूट है, तो 1700 रुपए का छूट दिया गया मेरे दोस्तों, लगभग लगभग अप्रॉक्स 1700 रुपए का छूट दिया गया। 21,600 का अगर मैं 10% भी करूं तो 2160 होता है। अगर मैं इसका 10% भी करूं तो 2160 होगा। तो 10% से तो कम ही आंसर आएगा। 5 करूंगा मैं, 21,000 का 5 करूंगा तो 5% निकालूंगा तो 1,000 रुपए के आसपास आएगा, तो 5 भी नहीं है। तो 8% इस सवाल का आंसर है, लगभग 8%। 20,000 का 8% 1600 होता है, और यानी कि 1600 से हल्का सा ज्यादा है ये, तो यही वाला करेक्ट आएगा। तो आप इसको अप्रॉक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। सी नहीं है गधा लोग। 21,600 का सामान 19,872 में बेचा तो कितना, 1600 प्लस 128, 1728 रुपए का डिस्काउंट है। इसमें से इसको घटाओ, कितना कम है, 1728 रुपए का डिस्काउंट है। कितने रुपए पर, 21,600 रुपए पर, और परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 216 से 8 बार कट गया, 8% डिस्काउंट। ठीक है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, जब ऑप्शन इतने दूर दूर है तो अप्रॉक्स कैलकुलेट करो। ठीक है, ये बताइएगा, सवाल है बच्चों आपके सामने, इससे मार्क प्राइस का, मार्क प्राइस प्रिंटेड प्राइस एक ही बात है, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो बताओ, तब मुझे डिस्काउंट की जरूरत पड़ती। समझ में, तब मुझे डिस्काउंट की जरूरत पड़ती मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आपने प्रॉफिट कितना हुआ, 21%, डिस्काउंट कितना, 21%। अभी मैंने आपको कांसेप्ट समझाया कि सीपी से एमपी का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डी अपॉन 100 प्लस पी होता है मेरे दोस्तों। किसी भी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दिया जाए, प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाए, तो सीपी से एमपी का रेशियो निकालेंगे। डिस्काउंट कितना है, 21, तो 100 माइनस 21 79, प्रॉफिट कितना है 21%, 100 प्लस 21 121, तो सीपी से एमपी का रेशियो ये आएगा। तो इस सवाल का आंसर होता है 79 रेशियो 121। कितना पागल समझने लगा वो आपकी, कोई इज्जत नहीं है आपकी एग्जामिनर की नजरों में, कोई 2 रुपए की इज्जत नहीं है भैया। अगर वो आपसे ऐसे सवाल पूछ रहा है ऑफिसर रैंक के लिए, ये करो। लेटेस्ट सवाल, बिल्कुल लेटेस्ट 2022 का करिए, बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, जल्दी करो। परसेंट आपने डिस्काउंट दिया, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी कि अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8 है तो आपने 1 का डिस्काउंट देकर 7 में बेच दिया। यानी कि मार्क प्राइस अगर 8 है तो आपने उस वस्तु को 1 का डिस्काउंट देकर 7 में बेचा है, तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस का जो रेशियो होगा वो डी ऑप्शन होगा, 8:7। ये कोई मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाई, प्रीवियस ईयर के सवाल एक दो नहीं है, कई सारे हैं। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 5। अब देखो इस वाला सवाल को देखो, बिल्कुल पागल समझ लिया उसने। 2018 के मेंस का एजिटिव पूछा हुआ सवाल है। इस सवाल को जरा आप लोग पढ़ो। एक शॉपकीपर 28% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पे और वो 20% का प्रॉफिट कमाता है। इफ ही गेन्स 30.8 रुपए ऑन द सेल ऑफ आर्टिकल, उसे यदि आर्टिकल की बिक्री पर 30.8 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो आपसे पूछा आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस, सक्रिय मूल्य क्या है। सवाल में आपसे क्या पूछा, कॉस्ट प्राइस दिया है, सवाल में क्या आपको दिया, प्रॉफिट दिया 30.8 रुपए का, सवाल में आपको क्या दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है। तो भाई डिस्काउंट की जरूरत क्या है, डिस्काउंट की जरूरत उतनी ही है जितनी उसकी आपको है। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर किसी सामान पे 20% प्रॉफिट कमाया, 30.8 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कॉस्ट प्राइस पूछा, क्रिया मूल्य नहीं कर सकते थे कि भाई प्रॉफिट किस पे होता है, क्रिया मूल्य पे तो होता है सीपी पे। 20% का प्रॉफिट हुआ, रुपए में कितना प्रॉफिट हुआ, 30.8 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्रिया मूल्य क्या है, 100%। 100% की वैल्यू पूछे तो 5 से गुणा कर देंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 150 और 4 154 रुपए मेरे दोस्तों लागत मूल्य आ गया। बी ऑप्शन खत्म। कॉस्ट प्राइस का 20% 30.8 है। आप बोलोगे सर ऐसे सवाल एग्जाम में पूछेगा तो हम लोग कहां जाएंगे। अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 6। ये बेसिक डेफिनेशन वाले सवाल हैं, इनमें कोई कंसेप्ट नहीं है, एक टाइप का एक ही करवा रहा हूं मैं, ठीक है ना, बिल्कुल टाइप बाय सीक्वेंस पे पढ़ा रहा हूं। दीस आर द डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ये बताइए, सवाल नंबर 6 करो। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर पर एक टेलीविजन सेट का जो मार्क्स मूल्यांकित किया वो 6500, 6500 मूल्यांकित करने वाला ये मार्क प्राइस है। एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर एक टेलीविजन सेट पर 6500 का मूल्यांकित करता है, 6500 का मूल्यांकित करने वाला 6000 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चुका दिया, तो मार्क प्राइस 6500 है और वह इस पे 9% की छूट देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा टेलीविजन सेट का विक्रय मूल्य क्या होगा, क्या आप नहीं कर सकते। आप कहोगे सर एक टेलीविजन का मार्क प्राइस 6500 है, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। अगर 9% का डिस्काउंट दिया गया, 100% पे 9% का डिस्काउंट दिया गया है, तो टीवी को बेचा कितने में, 91% में, यानी कि मेरे प्यारे टीवी का सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया बात समझ आई, 100% में मेरे दोस्तों 9% का अगर डिस्काउंट दिया गया है तो टीवी को 91% बेचा गया, तो दिस शुड बी सेलिंग प्राइस। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एंड में 5 एकम 5 आना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ये करेक्ट है, बी ऑप्शन, बात समाप्त, जरूरत ही नहीं कुछ। तो एमआरपी का 12% 2400 है, तो एमआरपी का 1% कितना है, 12 दूनी 2400, 200 रुपए, 200। तो मार्क प्राइस अंकित मूल्य कितना है, 100% निकालो 20,000, तो 20,000 रुपए जो वस्तु का एमआरपी है मार्क। ठीक है, चलिए तो बच्चों आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। यदि वस्तु का क्रिया मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 991 रुपए है तो उसका लाभ बताइएगा। देखिएगा मेरे प्यारे, अगर एक वस्तु का एमआरपी 1500 रुपए है, कितने रुपए मार्क प्राइस है 1500 रुपए, 1500 रुपए पे 20% डिस्काउंट देने के बाद बेचा। अगर आप किसी सामान में 20% डिस्काउंट दे रहे हो, 20% छूट, तो सामान बेच कितने रहे हो, 80% में। 100% मार्क प्राइस पे 20% डिस्काउंट दे दिया तो 100 माइनस 20 80% बेचा, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1500 रुपए का 80%, 1200 रुपए जो वस्तु का सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य होगा। वस्तु का क्रिया मूल्य कितना है, 991 रुपए वस्तु का क्रिया मूल्य है। आप बताओ अगर 991 रुपए का सामान 1200 रुपए में बेचा जाएगा तो प्रॉफिट कितने का होगा भाई, 200 रुपए का, 209 रुपए का मेरे प्यारे प्रॉफिट होगा, यानी कि डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। काफी बेसिक सी बातें, ये 60 रुपए खर्च के ट्रांसपोर्टेशन पे और वापस इस सामान को स्टेशनरी पे बेच दिया मार्क प्राइस पे, वापस मार्क प्राइस पे बेच दिया, तो मेरे प्यारे वो उसका लाभ कितना हुआ, प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों, फाइंड दिस प्रॉफिट परसेंटेज। अमित को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट का मतलब कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो। देखो मेरे दोस्तों, एक सामान का मार्क प्राइस 8000 रुपए है, अमित ने 12% के डिस्काउंट पे खरीदा, 160 रुपए ट्रांसपोर्ट आने ले जाने में खर्च किए, तो भाई परसेंटेज क्या है, एक टाइप का रेशियो ही तो है। आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके इसका रेशियो ले लो। भाई देखो 160 से कट रहा है मेरे दोस्त, 160 एकम और 160 से कितनी बार कट जाएगा मेरे दोस्तों, 50 बार, 50 टाइम्स। यानी कि मैं कह सकता हूं कि अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 50 है, अगर किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 50 है तो 50 पे 12% का डिस्काउंट हुआ, 50 का 12% होता है 6, 50 पे 6 का डिस्काउंट हुआ तो 44 रुपए में खरीद लिया। कितने में खरीद लिया, 44 रुपए में। 44 रुपए में खरीदने के बाद 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करा। 50 अगर मार्क प्राइस है तो 50 का 12% क्या होता है, 6 का डिस्काउंट मिला, 44 में खरीद लिया। 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया, तो 44 पे 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया तो सामान का कॉस्ट पड़ा 45, उस सामान का कॉस्ट 45 यूनिट पड़ा 45,
उस सामान का कॉस्ट प्राइस पड़ा कितना, 45, और 45 का सामान खरीदने के बाद वापस स्टेशनरी को बेच दिया मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस कितना है, 50, तो 45 का सामान वापस 50 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ, 45 का सामान 50 में बेच दिया तो 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ 45 रुपए के सामान पर, यानी कि कितना, 1/9। 1/9 मतलब 11:1/9% का प्रॉफिट हुआ। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। तो अगर आप रेशियो ले लोगे तो आपकी कैलकुलेशन कम पड़ेगी, अदरवाइज आप एग्जैक्ट करते रहो, आपका टाइम वेस्ट होगा। जी भाई साहब, फिर उसने इसकी संपूर्ण लागत से 8% अधिक पर मूल्यांकित किया और उसे X% का डिस्काउंट देने के बाद 6480 रुपए में बेच दिया। तो आपसे पूछा X का मान ज्ञात करो, डिस्काउंट कितने का दिया, बताइएगा। नहीं, खुशबू एकदम क्लियर दिख रहा है बच्चों को। रघु ने कोई सामान 6800 रुपए में खरीदा और 700 रुपए खर्च किए इसकी मरम्मत पे, तो 6800 रुपए में 700 रुपए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7500 हो गया, 7500। 6800 में 700 रुपए जोड़ेंगे तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 7500 रुपए हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 7500। अब इस 7500 रुपए पे 8% जो है रघु को डिस्काउंट मिल गया मेरे दोस्तों। ही मार्क्ड द आर्टिकल 8% अबव द कॉस्ट प्राइस। उसने भाई 68 डिस्काउंट नहीं मिला, सॉरी, ये 68 में खरीदा, 700 रुपए रिपेयर में खर्च किया तो सामान पड़ा 7500 रुपए, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया। इससे 8% ज्यादा उसने फिक्स किया है मार्क प्राइस। मार्क प्राइस 8% ज्यादा है, तो 7500 रुपए का 8% होता क्या, 600। 7500 का 8% क्या आ जाएगा भाई, 7000 का 8% 560 और 500 का 8% जो है 40, यानी कि 600 रुपए। तो 7500 में 600 जोड़ेंगे 8100 रुपए, 8100 रुपए हो गया मार्क प्राइस। अब 8100 के सामान को 6480 रुपए में बेचा 6480 में। डिस्काउंट कितना दिया है, X% का डिस्काउंट पूछा है। 8100 का सामान 6480 में बेचेगा, 0 से 0 काट लीजिए मेरे प्यारे भाई, किससे चला जाएगा, 9 से 90 बार। किससे चला जाएगा मेरे दोस्तों, 9 7 63, 9 दूनी 18, यानी कि मेरे दोस्तों फिर 9 से चला गया 10 और 9 से चला गया मेरे दोस्तों 8, यानी कि अल्टीमेटली 10 का सामान 8 में बिका है। तो डिस्काउंट कितने का हुआ, 20% का डिस्काउंट हुआ है। तो X की जो वैल्यू वो कितनी है, डी ऑप्शन 20%। खत्म। 8100 का सामान 6480 में बिका तो डिस्काउंट कितना हुआ, 20%। आप रेशियो ले लो, 10 का सामान 8 में सेल हुआ, यानी कि 20% का डिस्काउंट है। तो काफी बेसिक सवाल हो गया मेरे पे। आटा बहुत आसान है, मैं 100 मान के करूंगा कि एक व्यापारी ने एक सामान को इसके मार्क प्राइस के 72% में खरीदा। तो जैसे भाई मैं ये मान लेता हूं कि एक आर्टिकल का मार्क प्राइस मैंने 100 रुपए मान लिया कि एक वस्तु का जो अंकित मूल्य है 100 रुपए है, तो एक व्यापारी ने कितने में खरीदा, 72% में खरीदा। तो 100 रुपए का 72% कितना होता है, 72 रुपए में खरीदा और बेचा क्या है, मार्क प्राइस पे 14% की छूट देने के बाद बेचता है। तो मार्क प्राइस कितना है, 100 रुपए का 14%, 100 का 14% कितना होता है, 14। 100 रुपए पे 14 की छूट दोगे तो कितने बेचा, 86 में बेचा, यानी कि सामान 72 में खरीदा था, 86 में बेच दिया। तो प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे दोस्तों, तो आप कहोगे सर 14 रुपए का हो गया प्रॉफिट, 14 का कितने पर, 72 रुपए पर। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट हुआ, इंटू 100%। आप बोलोगे जी सर ये चला जाएगा सर जी 4 से 25 बार, ये 4 से चला जाएगा 18 बार, 2 से काटेंगे मेरे दोस्तों तो ये 7 बार और ये 9, यानी कि 175 बटे 9%, 175 अपॉन 9% का प्रॉफिट होगा। तो बटे 9 आना चाहिए मेरे प्यारे भाई, 9 से 19 बार जाएगा, 19 निम्मा 171, तो 19 सही 4/9% का प्रॉफिट होगा। डी ऑप्शन आंसर है। खत्म। हाँ जी संदीप, बहुत। आकाश कह रहे सर मैं भी रैंक लाने के बाद इंटरव्यू दूंगा। बिल्कुल आकाश, इसी पल का तो इंतजार है। आगे चलते हैं मेरे प्यार में, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सवाल नंबर 14। ये बताइएगा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है। वेरी एक एक टाइप का एक ही क्वेश्चन में करा रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं आता है। देखो ये जैसे सवाल है 2018 के मेंस में पूछा गया ये वाला क्वेश्चन, जरा करो इस सवाल का आंसर क्या होगा, बताइएगा, करो। किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% ज्यादा है, यदि इसका जो विक्रय मूल्य है वो अंकित मूल्य का 73.5% है, सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 73.5% है, तो आपसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करें। प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछा है। हालांकि इस सवाल को आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेटर यहां पे 100 मान के, डाटा बहुत आसान है कि किसी वस्तु का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 40% ज्यादा है, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस 40% ज्यादा, यानी कि 140 रुपए उस वस्तु का मार्क प्राइस है। मार्क प्राइस बोला है कि जो सेलिंग प्राइस है वो मार्क प्राइस का 73.5% है। 73.5% मतलब 73 दूनी मेरे दोस्तों 146, 73 दूनी 146 और 147, 147 बटे 2% है। ये मेरे प्यारे भी आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, यानी कि सेलिंग प्राइस जो है वो मार्क प्राइस का 147 बटे 2% है। अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस जो भी है वो मार्क प्राइस का 147 बटे 2% है। सेलिंग प्राइस आ गया 73.5 का मतलब 147 बटे 2%। अब परसेंटेज को आप क्या लिख सकते हो, परसेंटेज का मतलब बटे 100। आप बोलोगे जी सर तो 200 से 140 जाएगा 0.7 बार, 0.7 बार जाएगा। अब 147 की अगर 0.7 में गुणा करने पर आए तो भाई 140 की 0.7 में 98 और 7 की 0.7 में 4.9, तो 98 में 4.9 आप जोड़ोगे तो 102.9 आएगा मेरे दोस्तों, 102.9। हालांकि आप केवल यूनिट डिजिट भी मैच कर सकते हो, इकाई अंक भी मैच कर सकते हो, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 102.9 है, तो कितने का प्रॉफिट है 2.9, और 100 पे जितना भी प्रॉफिट आता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है, यानी कि 2.9% का आपको लाभ है। सी ऑप्शन आंसर है। समझ में आया, कर पाओगे। मान लिया कि एक वस्तु का जो मार्क प्राइस है वो 100 यूनिट है, 100 यूनिट है, एक आदमी ने कितने में खरीदा 30% में,
30% छूट के बाद खरीदा तो 100 का 30% छूट मिल गई तो खरीदा कितने में? 70 में। इतने में खरीदा, खरीदने के बाद 30% प्रॉफिट में बेच दिया। अगर आप 70 पे 30% प्रॉफिट कमाओगे, 70 का 30% होता है 21, 21 का प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे कितने में? 91 में। 70 का 30% 21 प्रॉफिट होता है तो बेचोगे कितने में? 91 में। और आपने सामान बेचा कितने में है? आपने सामान बेचा है 427.7 रुपए में। तो आप मुझे खुद ही बताओ 91 यूनिट की वैल्यू ये है, कितने गुना? तो आप कहोगे सर 91 से 5 बार तो जा नहीं सकता मेरे दोस्तों, 4 बार जाएगा, 4 टाइम्स। क्लियर है? 364 और 4.7 टाइम्स है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर 4.7 गुना, यूनिट टू मैच हो रहा है 7 एकम 7, तो 100 की वैल्यू भी 4.7 गुना होगी, 470 रुपए। तो 470 रुपए जो है वो वस्तु का अंकित मूल्य है और इतना ही सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है कि क्रिया मूल्य से 25% ज्यादा है। ठीक है भाई, मैंने आपको हर एक बात को समझाया, परिभाषा को, यानी कि अगर किसी वस्तु कॉस्ट प्राइस 100 है, अगर किसी वस्तु कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस जो 25% ज्यादा यानी कि 125 है। क्लियर है? आपने सामान को 12.5% प्रॉफिट के साथ बेचा, तो अगर 100 रुपए का सामान है, 100 रुपए का, आप 12.5% लाभ कमा रहे हो तो बेचोगे कितने में? अगर आप 100 रुपए के सामान पे, 100 रुपए के कॉस्ट प्राइस पे 12.5% प्रॉफिट कमाओगे तो बेचोगे 100 में 12.5 जोड़ दो, 112.5 रुपए में आप बेचोगे मेरे दोस्तों। तो आपने डिस्काउंट कितना दिया, क्या आप खुद से नहीं सोच सकते कि 125 रुपए के मार्क प्राइस का सामान 112.5 में बिका तो 12.5 रुपए का डिस्काउंट दिया मेरे दोस्तों, 12.5 का। 125 पे 12.5 का डिस्काउंट दिया, 125 में से 12.5 घटाएंगे तो 112.5 आएगा। 125 का 12.5 कितना है? 10%। 125 का 10% 12.5 होता है, तो 10% मेरे प्यारे में डिस्काउंट दिया गया, ये आंसर है। 2660 रुपए का प्रॉफिट होता है। कितना प्रॉफिट होता है? 2660 रुपए का। सवाल में पूछा उसका प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। देखो दो रास्ते हैं, या तो आप इस सवाल में एग्जैक्ट कैलकुलेशन करो और आप पागल हो जाओ, दूसरा तरीका कि आप इस सवाल में रेशियो लो। एक बात बताओ, डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? मार्क प्राइस पे। एक वस्तु का अंकित मूल्य 15,200 रुपए है। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 15,200 रुपए। इतनी बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, 15,200 रुपए के सामान पे 23% की छूट मिली। अगर आपने अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी तो 23% डिस्काउंट दोगे, 100 में 23 घटाओ, 100 में से 23 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 77%। तो आपने उस सामान को 15,200 रुपए के 77% में बेचा, ये सेलिंग प्राइस हो गया। अगर किसी सामान पे 23% की छूट दी दुकानदार ने तो सामान को 100 माइनस 23 77% में बेचा, सेलिंग प्राइस है। दुकानदार को प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? लाभ कितना हुआ? तो आप कहोगे सर दुकानदार को 2660 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप इसको रेशियो ले लो मेरे प्यारे भाई, इजी रहेगा कि नहीं रहेगा? आप बोलोगे सर वेरी इजी कैलकुलेशन यहां से होगी, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो ले लो। वीडियो बीच से अटक रहा है, अरे वीडियो तो एकदम ठीक चल रहा है। 15,200 रुपए के सामान पे अगर 23% डिस्काउंट होगा तो सामान बेका कितने में गया? 15,200 के 77 में। 100% पे 23% डिस्काउंट हो गए तो 77 में बेचोगे ना, 100 माइनस 23। क्लियर है? और प्रॉफिट कितने का? 2660 का। आप ले लो इनका रेशियो। देखिए परसेंटेज से मेरे प्यारे भाई 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 जीरो और परसेंटेज 1 होता है। 152 19 से कटता है तो कटेगा जरूर, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अभी 19 अट्ठे 152 और यहाँ पे 19 एकम 19 7 19 76 140 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे सर 77 7 से कटेगा मेरे दोस्तों 11 बार, और ये मेरे दोस्तों 7 से कटेगा 20 बार। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 से कटेगा मेरे दोस्तों 4 दूनी 8 और 4 से कटेगा मेरे दोस्तों 20 5 बार। तो अगर 2 गुणा 11 22 रेशियो 5, तो सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 22 रेशियो 5 होगा, ये होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये मैंने सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लिया। सवाल में आपसे क्या पूछा? प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट होता किस पे है? प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी कि आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा और आपको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आपने किसी सामान को 22 रुपए में बेचा है, सेलिंग प्राइस कितना है? 22 रुपए, 5 रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ, तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 22 में से 5 माइनस कर देंगे, 17 रुपए। 22 में से 5 माइनस कर देंगे, 17 रुपए सीपी होगा ना, 17 पे 5 का प्रॉफिट होगा, तभी तो सामान मेरे दोस्तों 22 में बिकेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और परसेंटेज में कितना प्रॉफिट होगा? इंटू 100%, ये आपका प्रॉफिट आ गया। 17 51, जो भी आंसर आएगा 30% से कम आएगा, क्योंकि अगर ये 510 होता तो पूरा पूरा 30 बार चला जाता, लेकिन ये ऊपर 510%, 10 कम है, 500 का मतलब 510 माइनस 10, यानी कि ये आएगा मेरे प्यारे भाई। और 10/17 जो है 1 से कम है, यानी कि आंसर 29 से ज्यादा आएगा। 29 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है भी, यही करेक्ट है, 29.41। एक सेकंड में देखता हूं, चेक करता हूं केशव, बताता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। 2 कंसेप्ट मैं आपको सिखाऊंगा इसके आगे। अगर आप किसी वस्तु पे मेरे प्यारे भाई डिस्काउंट, अगर आप डिस्काउंट कम दोगे, अगर आप डिस्काउंट मेरे दोस्तों कम दोगे, तीर नीचे जा रहा है मतलब कम दो रहे हो, तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। आपको क्या होगा मेरे दोस्तों? प्रॉफिट ज्यादा होगा। और इसका उल्टा भी सत्य है, अगर आप डिस्काउंट ज्यादा दोगे, डिस्काउंट अगर आप ज्यादा दोगे तो आपको प्रॉफिट कम होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? यानी कि डिस्काउंट और प्रॉफिट उल्टे होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे भाई, आपने कोई सामान मेरे दोस्तों, आपने कोई सामान जो है 100 रुपए का खरीदा और आपने मेरे दोस्तों उसका मार्क प्राइस रखा 160 रुपए। मार्क प्राइस कितना रखा? 160 रुपए रखा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। आप उस पे मेरे दोस्तों 20 रुपए का डिस्काउंट देते हो। कितना डिस्काउंट देते हो? 20 रुपए आप डिस्काउंट देते हो, 20 रुपए डिस्काउंट। तो सामान बिकता कितने में है? 140 में बिकेगा। कितने में बिकेगा? 140 में। तो मेरे दोस्तों 100 रुपए का सामान कितने में बिका? 140 में। तो आपको 40 रुपए क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ मेरे दोस्तों, 40 रुपए प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये बात एकदम क्लियर है भाई। लेकिन अगर आप डिस्काउंट 20 रुपए की बजाय, अगर आप डिस्काउंट 20 रुपए की बजाय 50 रुपए देने लगो मेरे प्यारे भाई,
₹50 डिस्काउंट दोगे तो अब तो सामान 160 पे 50 का डिस्काउंट दोगे, अब सामान 110 रुपए का बिकेगा। भाई कॉस्ट प्राइस तो 100 ही है, 100 का सामान 110 में बिका तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? केवल 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो मैंने आपको एग्जांपल लिया बेवजह का, अगर आप पे कॉमन सेंस होता तो मुझे लेना ना पड़ता। यानी कि आपने डिस्काउंट 20 रुपए से 50 रुपए कर दिया। जैसे ही आप डिस्काउंट ज्यादा दोगे आदमी को प्रॉफिट कम होगा। भाई कौन सा दुकानदार ज्यादा कमाता है? जो डिस्काउंट कम से कम दे। एक दाम की जो दुकान होगी वो ज्यादा पैसा कमाएगी मेरे प्यारे भाई, क्योंकि आप अगर डिस्काउंट कम दोगे मेरे प्यारे भाई तो आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है। ओके, डिस्काउंट का मतलब सामान को कम दाम में बेचना। डिस्काउंट ज्यादा दोगे तो सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा, जब सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा मेरे प्यारे भाई तो आपको प्रॉफिट भी कम होगा। ये बात मैंने आपको एग्जांपल से समझा दी बहुत अच्छी तरीके से। क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं? अगर आपको ये बात समझ में आई है तो जरा ये क्वेश्चन को आप टेक्निकली बताइएगा। तो आप कहोगे सर, ध्यान से सुनिएगा, एक वस्तु का मार्क प्राइस 3550 रुपए। एक वस्तु का मार्क प्राइस कितना है? 3550 रुपए। इस वस्तु के मार्क प्राइस पे के परसेंट का डिस्काउंट मिलता है। के परसेंट का डिस्काउंट कितने का? के परसेंट का। और इस वस्तु का जो मूल्य है 3124 रुपए हो जाता है। 3124 रुपए। यदि डिस्काउंट घटकर के -4% कर दिया जाए, भाई पहले आप के परसेंट का डिस्काउंट दे रहे थे, अब घटाकर डिस्काउंट कम कर दिया। भाई अगर किसी आदमी ने डिस्काउंट कम कर दिया है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। भाई डिस्काउंट जो होता है मार्क प्राइस पे होता है, डिस्काउंट ही तो आपने चेंज किया है, बेस तो सेम है। डिस्काउंट किसको बेस मान के निकाला जाता है? मार्क प्राइस पर। पहले आप के परसेंट का डिस्काउंट दे रहे थे मार्क प्राइस पे, तो सामान बिक रहा था 3124 रुपए में। अब आपने डिस्काउंट को घटाकर के की बजाय के -4% कर दिया मेरे दोस्तों, तो सामान कितने में बिकेगा? तो पहले डिस्काउंट कितना था? के परसेंट का था मेरे दोस्तों। ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए परसेंटेज, ये परसेंटेज ब्रैकेट के बाहर आना चाहिए, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। पहले डिस्काउंट के परसेंट का था, अब डिस्काउंट के -4% है, तो आपने डिस्काउंट को 4% कम कर दिया मेरे दोस्तों। आपने डिस्काउंट क्या कर दिया? 4% कम कर दिया। तो 3500 डिस्काउंट किस पे कम होता है? मार्क प्राइस पे। 3550 रुपए का 4% होता कितना है? 3550 रुपए का 4% निकालो। पहले 3000 रुपए का 4% 120, 500 रुपए का 4% 20, 50 का 4% 2, यह आएगा मेरे दोस्तों 142, 142 रुपीज आएगा 3550 का 4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 142 रुपए। यानी कि अगर आपने डिस्काउंट 142 रुपए कम कर दिया, 20, 500 रुपए का 4% 20, 50 का 4% 2, यह आएगा मेरे दोस्तों 142, 142 रुपीज आएगा 3550 का 4%। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 142 रुपए। यानी कि अगर आपने डिस्काउंट 142 रुपए कम कर दिया तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 142 रुपए बढ़ जाएगा। तो आपका जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो 3124 से 142 रुपए एक्स्ट्रा होगा, यानी कि जो नया सेलिंग प्राइस होगा वो 3266 रुपए होगा। और यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन। बस आपको लॉजिकली सोचना है। बच्चे इसमें क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई कि पहले के का मान निकालेंगे फिर करेंगे। इतना करने की जरूरत थोड़ा ना है मेरे प्यारे। के का मान सवाल में निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपने डिस्काउंट कितना कम कर दिया? आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया, इसका मतलब आप ग्राहक से 4% पैसा फालतू लोगे, तो आपका प्रॉफिट 4% बढ़ जाना चाहिए। 3550 का 4% 142 रुपए होता है, 142 रुपए ज्यादा में बेचोगे 3250। आपने डिस्काउंट 4% कम कर दिया तो ग्राहक से 4% पैसा फालतू लोगे, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा? 3550 का 4% 142 रुपए और जुड़ जाएगा 3266 रुपए। तो लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? तो मैं आपको बिल्कुल सीक्वेंस में कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूं। एक सवाल दोस्तों इस पे, दो सवाल और करेंगे इसी कंसेप्ट पे, ये बताइएगा मेरे प्यारे भाई, चलेगा? तो एक कंसेप्ट तो मैंने आपको ये सिखाया, कहां मर गया कंसेप्ट, कि भैया डिस्काउंट आप घटाओगे कम करोगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है भाई? यार वीडियो अटक के चल रहा है केशव। कम से कम नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे भाई, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट। क्या अब आपको लाइव छोटी और मामूली सी बात है, यदि कोई शॉपकीपर कोई डिस्काउंट नहीं देता है, इफ ए शॉपकीपर डज नॉट अलाउड एनी डिस्काउंट, हिंदी वाले भाई लिखेंगे यदि कोई दुकानदार किसी प्रकार की छूट नहीं देता है। अड़ियल दुकानदार है, एक दुकानदार ऐसा है, मेरी जो दुकान है वो एक दाम की दुकान है, मैं किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता। यदि कोई शॉपकीपर किसी प्रकार की कोई छूट नहीं देता है तो इस बात का मतलब ये है मेरे प्यारे भाई, दो कंसेप्ट यहां से निकलते हैं। यदि कोई शॉपकीपर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता, इसका मतलब जो उस शॉपकीपर ने मार्क प्राइस रखा है उसी दाम में वो अपने सामान को बेचेगा, यानी कि मार्क प्राइस ही सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। क्लियर भाई? मैंने कोई शर्ट मेरे दोस्तों 500 रुपए की बनाई मेरे प्यारे भाई, और मैंने उसका मार्क प्राइस फिक्स कर दिया 800 रुपए। मैं कहता हूं मैं कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा, 800 रुपए का स्टिकर लगा के मार्केट में चिपका दिया, तो आपको वो शर्ट 800 रुपए की खरीदनी पड़ेगी, यानी कि उस शर्ट का सेलिंग प्राइस भी 800 रुपए होगा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दूसरी बात मेरे दोस्तों, यानी कि मेरे प्यारे भाई अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आपने मार्क प्राइस फिक्स कर दिया आप उसी दाम पे अपने सामान को बेचोगे। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 है तो मार्क प्राइस है 800, तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है? 60% ज्यादा है। यानी कि मेरे दोस्तों जितना आपने मार्कअप किया है, मार्कअप जितने परसेंट किया है, यानी कि वस्तु का मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से जितने परसेंट आपने ज्यादा रखा है, यहां पे मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा रखा गया? 60%। और आपने सामान को बेचा भी 800 में, तो आपको प्रॉफिट भी 60% का होगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, जितना प्रतिशत आप मार्कअप करोगे आपको प्रॉफिट भी उतने ही परसेंट होगा। आप बोलोगे जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया, वेरी वेरी और प्रैक्टिकल कंसेप्ट है।
यदि कोई शॉपकीपर किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं देता है मेरे प्यारे, बिल्कुल अड़ियल दुकानदार है, बोलता है मेरी दुकान एक दाम की है, 1 रुपए की छूट नहीं दूंगा, तो जो वस्तु का मार्क प्राइस अंकित मूल्य है उसी दाम में सामान को बेचा जाएगा, वही आपका सेलिंग प्राइस होगा मेरे प्यारे भाई। और जितना आपने मार्क प्राइस मार्कअप किया है प्रॉफिट परसेंटेज भी उतना ही होगा। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं, मैंने एग्जांपल से भी समझा दिया। ठीक है, 4170 है। U% का डिस्काउंट देने के बावजूद भी एक दुकानदार को V% का लाभ होता है। यदि वह छूट नहीं देता मेरे प्यारे भाई, यदि वह कोई डिस्काउंट नहीं देता तो उसे 35 सही 5/7% का लाभ होता। वस्तु का क्रिय मूल्य क्या है? ऑप्शन आपके सामने मेरे प्यारे भाई। ये दूसरी लाइन का उतना ही मतलब है जितने उसके वादों का, तो इस लाइन को बिल्कुल इग्नोर कर दो मेरे दोस्तों। एक वस्तु का अंकित मूल्य 4370 है, ठीक है भैया। एक वस्तु का मार्क प्राइस है 4370, दुकानदार U% का कोई डिस्काउंट देता है तो उसे V% का प्रॉफिट होता है। यदि वह कोई डिस्काउंट ना दे, कोई किसी प्रकार की कोई छूट ना दे, तो उसे 35 सही 5/7% का लाभ होगा। यदि दुकानदार कोई डिस्काउंट नहीं देगा तो अपने सामान को बेचेगा कितने में? मार्क प्राइस में बेचेगा, यानी कि जो मार्क प्राइस है यही सेलिंग प्राइस बन जाएगा। अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता तो 35 सही 5/7% का प्रॉफिट होता है के बराबर हो जाएगा। आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 5/14, यानी कि अगर वस्तु का कॉस्ट प्राइस 14 है, यदि वस्तु का कॉस्ट प्राइस 14 है तो आपको 5 का प्रॉफिट होगा, तो सामान बिकेगा कितने में? 19 में। और आपने अगर कोई डिस्काउंट नहीं दिया है तो आपने सामान को बेचा कितने में? मार्क प्राइस में। मार्क प्राइस कितना दिया? 4370, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू ही 4370 रुपए के बराबर है। तो आप मुझे बताओ कितने गुना है? तो आप कहोगे सर 19 दूनी 38, 5 19 57, 230 गुना है। तो 14 की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 230 गुना होगी, यानी कि 2800, और मेरे दोस्तों 420, 14 दिया 420, 2800 में 420 जोड़ेंगे तो 3220 रुपए मेरे दोस्तों वस्तु का क्रिय मूल्य आएगा। और यही इस सवाल का आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट है, 3220 रुपए। तो छोटे छोटे जो कंसेप्ट है ना मेरे प्यारे भाई, और ये कहीं और से नहीं, ये कॉमन सेंस से ड्राइव हुए हैं मेरे दोस्तों। इनमें कोई ऐसा नहीं कि बहुत पहाड़ है या कुछ लॉजिक ढूंढना पड़ रहा है, नहीं। एक साधारण व्यक्ति भी इन बातों को जानता है अपनी देसी भाषा में। पढ़े लिखे लोग नहीं जानते, बस यही फर्क है। ठीक है भाई, क्योंकि पढ़े लिखे लोग केवल पढ़ाई करते हैं, और केवल पढ़ाई करना काफी नहीं है दुनिया के लिए। अगला सवाल करेंगे 20 नंबर। जल्दी से करो, इसी टाइप का सवाल है मेरे प्यारे, फटाफट करना, जरूरत ही नहीं है, तो केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो मेरे प्यारे भी 17% का लाभ होता है। यदि वह डिस्काउंट ना दे तो 33% का लाभ होगा। डिस्काउंट ना दे तो 33% का लाभ होगा। यदि कॉस्ट प्राइस 725 रुपए है तो एक्स का मान बताओ। मैंने आपको ये बताया कि कोई मेरे प्यारे भाई, अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे, डिस्काउंट जितना कम दोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। अगर आपसे कहता है भाई साहब मैं आपका डिस्काउंट 200 रुपए कम करता हूं, झाड़ देसी दुकानदार का प्रॉफिट 200 रुपए बढ़ जाएगा। जितना दुकानदार अपना डिस्काउंट कम करेगा प्रॉफिट उतना ही बढ़ जाएगा। पहले एक दुकानदार 100 रुपए की छूट दे रहा था, अब उसने छूट देने से मना कर दिया, यानी कि अब कोई दुकानदार किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दे रहा, यानी कि सामान को मार्क प्राइस में ही बेच रहा है, नो डिस्काउंट। क्लियर है? कोई छूट नहीं दे रहा, तो प्रॉफिट 33% होता है, यानी कि प्रॉफिट 17% से बढ़ के 33% हो गया। यानी कि प्रॉफिट बढ़ा कितना? अगर प्रॉफिट 17 से 33 हो गया तो प्रॉफिट 16% बढ़ गया, 16% आपका लाभ बढ़ गया। 16% की फ्रैक्शन वैल्यू है 4/25, यानी कि प्रॉफिट 4/25 बढ़ गया। यानी कि इनिशियल प्रॉफिट अगर 25 था, सॉरी आपका प्रॉफिट जो है मेरे दोस्तों 16% बढ़ गया, 4/25 मेरे प्यारे भाई। प्रॉफिट होता किस पे? कॉस्ट प्राइस पे। यानी कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 25 है मेरे प्यारे भाई, तो मेरे दोस्तों आपका प्रॉफिट कितना बढ़ गया? 4 यूनिट। कॉस्ट प्राइस 25 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 725 रुपए दे रखी है। कितने गुना? तो आप कहोगे सर 29 गुना, क्योंकि 750 होता है 30 बार जाता है, 25 का 29 गुना, यानी कि 4 की वैल्यू होगी 29, 4 गुना 29 116 रुपए, यानी कि आपका प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया। 116 रुपए प्रॉफिट क्यों बढ़ा? क्योंकि आपने ये x रुपए का डिस्काउंट देना बंद कर दिया। दुकानदार ने x रुपए का डिस्काउंट देना बंद किया, दुकानदार का प्रॉफिट 116 रुपए बढ़ गया, यानी कि x का जो मान है वो 116 रुपए के बराबर है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बात समाप्त, खत्म। है 26% का डिस्काउंट देकर लिस्ट प्राइस पे, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस। तो एक शॉपकीपर जो है मार्क प्राइस पे 26% डिस्काउंट देता है और 643.8 रुपए में बेचता है। हैड ही नॉट ऑफर द डिस्काउंट, यदि दुकानदार ने कोई डिस्काउंट नहीं ऑफर किया होता मेरे प्यारे भाई, तो दुकानदार को कॉस्ट प्राइस पे 16% का प्रॉफिट होता। दुकानदार को कॉस्ट प्राइस पे 16% का लाभ होता। आपसे पूछा है आर्टिकल का या आइटम का वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यदि आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे मेरे प्यारे भाई, तो आप अपने सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे। मार्क प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस होगा, जितना आप मार्क प्राइस अंकित करोगे सामान उतने ही रुपए में बिकेगा। नहीं पीयूष, सवाल का डाटा बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस 100 यूनिट है मेरे प्यारे भाई, आपने इस सामान पे कोई डिस्काउंट नहीं दिया और आपको 16% का लाभ हुआ, यानी कि 100 पे 16% का लाभ हुआ, यानी कि सामान को आपने 116 यूनिट में बेचा है बिना किसी डिस्काउंट पे, तो ये आर्टिकल का क्या है? मार्क प्राइस 116 है। अरे यार क्यों नहीं समझते कि अगर आप कोई डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस है वही मार्क प्राइस होगा। 100 रुपए पे 16% का प्रॉफिट हुआ, अगर आपने कोई डिस्काउंट नहीं दिया 16% प्रॉफिट, मतलब 100 का सामान 116 में बिका, यानी कि 116 रुपए ही सेलिंग प्राइस है, जो मार्क प्राइस के बराबर हो जाएगा। तो वस्तु का मार्क प्राइस 116 यूनिट, ये मुझे पता चल गया। अब पहली लाइन पे आ जाओ। दुकानदार जो है मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस सूची मूल्य पर 26% की छूट देता है और 643.8 में बेचता है, तो मार्क प्राइस 116।
116 पे 26% की छूट दी है, तो भाई कितने में बेका है? 26% की छूट दी है। 26% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 13/50। अगर मार्क प्राइस पे 13/50 डिस्काउंट दोगे तो फिर बेचोगे कितने में? अगर आप किसी सामान पे 13/50 डिस्काउंट दोगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? 39/50 में बेचोगे। मार्क प्राइस के 39/50 में बेचोगे। अगर आप मार्क प्राइस पे 13/50 डिस्काउंट दोगे तो बेचोगे कितने में? 1 माइनस 13/50, सॉरी 37/50। मार्क प्राइस के 37/50 में सेल करोगे, और आपने सेल किया कितने में है? 643.8 रुपए में सेल किया है, 643.8 रुपीज में। दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए। आप इसको बराबर कर दो मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ ये किससे कट रहा है बच्चों? किससे कट रहा? देखो 29 से तो कटेगा ही, 29 चौका 116 है भाई, 29 दूनी 58, और मेरे दोस्तों 58 के बाद में यहाँ 6 बचा, 19 दूनी 58 और 5 29 दूनी 58। आप बोलोगे हाँ जी सर 37 दिया 111 होता है मेरे प्यारे भाई, लेकिन ये दुगना है तो 6 बार जाएगा, 0.6 बार मेरे दोस्तों, ठीक है ना? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ये 50 गुणा 0.6 30 हो गया। 50 की जब 0.6 में गुणाओगे 30, 30 को जब 4 से भाग करेंगे 7.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 7.5 रुपए के बराबर आ गई, 7.5 रुपीज। 50 की 0.6 में गुणा 30, 30 को 4 से भाग देंगे 7.5, तो 1 यूनिट की वैल्यु 7.5 रुपए आ गई। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितने कॉस्ट प्राइस पूछा है? 100 की वैल्यू भी 7.5 गुना होगी, यानी कि मेरे दोस्तों 750 रुपए। तो वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रिया मूल्य होगा वो 750 रुपए होगा, और यही सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो सवाल केवल एक ही लाइन का है मेरे प्यारे भाई। आकाश, गिवन आफ्टर रिड्यूसिंग द मार्क प्राइस ऑफ ए टेबल बाय 576 रुपए, ए शॉपकीपर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20%। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल इज 3840 रुपए, एक टेबल का जो कॉस्ट प्राइस है वो 3840 रुपए है, व्हाट परसेंट प्रॉफिट वुड ही हैव मेड इफ ही हैड सोल्ड द टेबल एट मार्क प्राइस? अगर टेबल को मार्क प्राइस पे बेचा जाए। देखो बहुत अच्छा सवाल है, मैंने आपको कई बार समझा दिया है कि आप जितना डिस्काउंट कम करोगे प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा। एक दुकानदार एक टेबल के मार्क प्राइस पे 576 रुपए छूट देता है, 576 रुपए घटाने का मतलब 576 रुपए की छूट दी एमआरपी पे। तो एक दुकानदार एक टेबल के मार्क प्राइस पे एमआरपी पे 576 रुपए डिस्काउंट देता है, और 576 रुपए डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है। मार्क, हर चीज को लिख नहीं सकता, केवल बोल सकता हूं, मेरी बात को ढंग से सुना करो। मार्क प्राइस पे 576 रुपए कोई दुकानदार डिस्काउंट देता है, और 576 रुपए का डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यदि टेबल का कॉस्ट प्राइस, टेबल की लागत मूल्य अगर 3840 रुपए है अगर टेबल को मेरे दोस्तों मार्क प्राइस पर बेचेंगे तो कितना लाभ होगा? अगर टेबल को मार्क प्राइस पे बेचोगे इसका मतलब डिस्काउंट देना बंद। मार्क प्राइस में बेचने का मतलब आप किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दोगे, या 576 रुपए डिस्काउंट देना बंद कर दोगे तो आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। अगर आप किसी सामान को मार्क प्राइस पे बेचोगे तो इसका मतलब आप किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दोगे, भाड़ में जाए दुकानदार, कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। तो पहले जो 576 रुपए का डिस्काउंट दे रहे थे वो आपको नहीं दोगे, तो आपको 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। तो अब जो आपको प्रॉफिट होगा वो इतना होगा, लेकिन आपसे परसेंटेज में प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट होता किस पे है? कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है टेबल का? 3840 रुपए। तो 3840 रुपए के मेरे दोस्तों कॉस्ट प्राइस पर, 3840 रुपए के कॉस्ट प्राइस पर 576 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर मैं आपकी बात को समझ गया, 0 से 0। 24 से जाएगा 24 बार, 24 से जाएगा मेरे दोस्तों 24 से कम 24, 24 से 16 बार, तो 240/16 15, 20 में 15 जोड़ेंगे 35%। तो दुकानदार को मार्क प्राइस पे बेचने से 35% का लाभ होगा। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। गजब मेथड है, ठीक है। ऐसे तरीके आपको और कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैं सवाल को